करोड़ की सौगात देंगे। कई परियोजनाओं की आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे और कई परियोजनाएं देश को समर्पित की जाएंगी। पीएम मोदी की इस दौरे के दौरान राज्य को 30,500 करोड़ की सौगात दी जाएगी। बहुत सारी परियोजनाओं की आधारशिला पीएम मोदी अपने महाराष्ट्र दौरे में रखने जा रहे हैं। कई तोहफे महाराष्ट्र जनता को पीएम मोदी द्वारा आज मिलने जा रहे हैं। ऑफ मॉडर्न इंडिया 22 किलोमीटर द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया इज सेट टू ओपन टुडे। तो के अंदर उन्होंने वहां पे 2 कॉलोनियां नहीं बना रहे हैं करप्ट ब्यूरोक्रेटों के लिए और करप्ट पॉलिटिक्स जो जितने लूटमार करने वाले हैं उनके लिए 2 कॉलोनियां एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जब से आईएमएफ की किस्त की उनको उम्मीद लगी। डॉक्टर साहब एक्सक्लूसिव पाकिस्तानियों के लिए होती हैं कि बाहर के कोई और मुल्क भी होते हैं? सिर्फ पाकिस्तान और सबसे ज्यादा। বন্ধুরা এই সময় আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উনি আছেন মহারাষ্ট্রের ভিজিটে। উনি ভারতের সবথেকে লম্বা দূরত্বের অটল সেতুর উদ্বোধন করছে। এর সাথে সাথে মহারাষ্ট্রের ভেতরে 30,500 কোটির মতো আলাদা আলাদা প্রজেক্টকে চালানোর জন্য গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে দেবে, যেটি ভারতের ডেভেলপমেন্টে গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকাকেও নেভাবে। ভারতের এতগুলো পয়সাকে ইনভেস্ট করাতে পাকিস্তান সর্বদা একটাই কথা ভাবে যে ভারত এত কিছু করছেটা কি করে, কেননা পাকিস্তান তো রিসেন্ট আইএমএফ থেকে 700 মিলিয়নের একটি লোনকে পেয়ে গেছে। আর এই লোনকে নিয়ে পাকিস্তানিরা তো লুঙ্গি তুলে নাচানাচি করছে, সরি লুঙ্গি নয় পাঞ্জাবি তুলে বলছে আমরা 700 মিলিয়ন পেয়ে গেছি, আমরা 700 মিলিয়ন পেয়ে গেছি। যদিও পাকিস্তান এই পয়সা আইএমএফ তাদের কিছু শর্তের উপর বেস করে দিয়েছে, কিন্তু তবুও পাকিস্তানি এতগুলো টাকা পাওয়ার পরে আনন্দে আত্মহারা। টাকাগুলো পেয়েছে পাকিস্তান যদিও কিন্তু শর্তের উপরে। এর উপরে পাকিস্তানের কিছু শিক্ষিত যুবক তারা পাকিস্তানকে নিয়ে ভাবছে যে পাকিস্তান এটা করলোটা কি, কেননা এরপরে তো তাদের সুদ সমেত এই পয়সাকে আইএমএফ কে আবার পাকিস্তানের তরফ থেকে ফেরত দিতে হবে, মানে রিটার্ন করতে হবে। তো বর্তমান সময়ে ভিক্ষার ঝুলিতে কিছু পয়সা আসায় পাকিস্তান এখন আকাশে উড়ছে। দেখে নিন ওদের ওড়াটা কেমন। আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কিন্তু কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। मैं 8% इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। लास्ट स्टेट कहती है ये हमारी स्टेट्स के अंदर सूबों के अंदर वो जेलसी नहीं है, सारे स्मगलिंग के इन्वॉल्व हैं, सारे पैसा लेके बाहर जाने में इन्वॉल्व हैं। ये तो हम क्यों नहीं इस उसमें आते? सब करप्शन एक बंदा नहीं कर सकता जब तक अलायंस ना। करप्शन करने के लिए ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, जज, जर्नल सब तक जब तक। चीमा साहब मैंने आपको कहा तो था मैंने कि अगर किसी को शक हो कि पाकिस्तान को किस तरह लूटा जाता है तो जो पिछला कोर कमांडर था पीटीआई का लाहौर में, जिसने कहा था इनको अंदर आने दो अपने लोग हैं, उसका पोर्टफोलियो पड़ा जाता है चट्टा साहब। उनके रिश्तेदार सारे जुडिशरी में भी थे। उनके बंदियाल साहब का रिश्तेदार था कोर कमांडर लाहौर, और दूसरा वो रिश्तेदार एक उसका रिश्तेदार जो था एलडीए का रह चुका था। तो देखें जरा किस तरीके से ये शादियां कर लेते हैं लूटने के लिए। पाकिस्तान शादियां कर दे, भड़ूजे बन जाते हैं, साले बन जाते हैं। देखो देखो पस्ती की इंतहा देखे जरा चीमा साहब कि भड़ूजे साले इकट्ठे होकर लुट रहे और लुट के रहे ने मादरे मिलत अपनी माँ के कपड़े फाड़ रहे। देखने वाली बात यह है जो लम्हा फिक्रिया और शर्मिंदगी है, जो शेमलेस एटीट्यूड है कि अपनी माँ के कपड़े 76 साल से फाड़ रहे और शर्म नहीं है, वो दंड काट रहे। चलो चीमा साहब कितना अरसा करेंगे, दुनिया देख रही है, दुनिया बड़े क्लोजली बात हो रही है। पाकिस्तान ये मुगालता है आपको, आपने हमेशा ये समझा है पाकिस्तानियों ने कि हम दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। देखो जी असं बेवकूफ बना रहे हैं, कट्टे चोर हैं। ये नहीं पता इनको कि यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, यू आर पीपल आर वाचिंग, पीपल आर मेकिंग मूवीज ऑफ यू एट द सेम टाइम। खासकर आपके पड़ोसी आपको बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर चुके हैं कि व्हाट आर यू, हाउ फार कैन यू गो। बिल्कुल सारा नजर आ रहा है इस वक्त। दर हकीकत आपका कसूर नहीं, आपको ब्रीदिंग रूम इसलिए मिल चुका है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का कसूर है। आपको ये इसमें ब्रीदिंग रूम मिल कि एक और बिग स्टेप इंडिया की डेवलपमेंट में, इंडिया की प्रोग्रेस में आज उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। दी लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है, उसको आज उसका इफ्तिताह करेंगे, उसको इनॉग्रेट करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। ये ब्रिज नवी मुंबई से मुंबई तक 2 आवर्स ट्रैवल को 20 मिनट्स में चेंज करने जा रहा है। यानी 2 घंटे का सफर जो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक होता था, नवी मुंबई से मुंबई के बीच 2 घंटे का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में तय किया जाएगा। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, आपके सामने इसकी कुछ डिटेल्स रखते हैं। देखिए कहा यह जा रहा है कि इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा जिसमें जो स्टील यूज किया गया है उसको टू द वेट ऑफ 500
Boeing aeroplanes and 17 times that of the Eiffel Tower's weight was used for its construction. इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो मैंने आपको ये बताई कि ना सिर्फ ये कि मुंबई से नवी मुंबई जो है उसके बीच सफर बहुत अब जल्दी तय हो जाएगा, उसी के साथ कई ऐसे शहर भी हैं कि जिनके बीच में भी सफर कहा जा रहा है कि उसका डिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगा, और सिर्फ 250 रुपीस वहां पर जो टोल है वो गाड़ियां जब देंगी उसके अंदर वो सफर इतनी जल्दी तय हो जाएगा। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 70,000 व्हीकल्स जो हैं आर एक्सपेक्टेड टू यूज द ब्रिज एवरी डे, और इससे जो तरक्की की रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाएगी। ये भी याद रखिएगा कि इस ब्रिज को बनाते हुए ये एहतियात की गई है, ये कोशिश की गई है कि जो एनवायरनमेंट है और क्लाइमेट है वो सही रहे, उसको तंग ना किया जाए। टोरंटो के अंदर उन्होंने वहां पे 2 कॉलोनियां नहीं बना रहे हैं करप्ट ब्यूरोक्रेटों के लिए और करप्ट पॉलिटिक्स जो जितने लूटमार करने वाले हैं उनके लिए 2 कॉलोनियां एस्टैब्लिश कर रहे हैं जब से आईएमएफ की किस्त की उनको उम्मीद लगी। डॉक्टर साहब एक्सक्लूसिव पाकिस्तानियों के लिए होती हैं कि बाहर के कोई और मुल्क भी होते हैं? सिर्फ पाकिस्तान और सबसे ज्यादा आईएमएफ के साथ अटैच है वो। आज कल मीटिंग थी वॉशिंगटन डीसी में, उनको पता जिस दिन उनको पता चल जाता है आईएमएफ किस पाकिस्तान जाने लगी 3 जगहों के अंदर प्रॉपर्टी में हलचल शुरू हो जाती है, लंदन, दुबई और टोरंटो, फॉरेन प्रॉपर्टी की हलचल शुरू हो जाती है। और मैंने अगले दिन किसी को कहा था, आज तक किसी वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये रिट लगाई हो कि पिछले आईएमएफ की किस्त आई हो किधर गई, किसी ने आज तक पूछने की कोशिश की हो, किसी ने बताने की कोशिश की हो, इंक्लूडिंग आसिम मुनीर साहब के पैसा कहां से आ रहा है, जा किधर है। मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में सुना जाता है कि पिछली दफा इमरान खान अपनी आईएमएफ के पैसे जो हैं और ये अपने जाती दफा एमएनएस को दे गया था तरक्याती फंड के चक्कर में ताकि इलेक्शन आगे से लड़ा जा सके। फिर शहबाज शरीफ साहब बांटते रहे पैसे अपने लोगों के अंदर, अपने एमएनएस और दूसरों के आईएमएफ का पैसा बांटते रहे। और मैंने आपको कहा था कि मेरे अपनी जिंदगी के प्लान में ये प्लान शामिल है कि आईएमएफ को कोर्ट में लेके जाऊं, अमेरिकन कोर्ट्स में, कि तुम्हें पता था कि ये फ्रॉडी कौम है, ये फ्रॉड करते हैं, तुम मेरा एज एन अमेरिकन मेरा टैक्स पेयर का पैसा क्यों देते रहे। मैंने पाकिस्तान को नहीं ब्लेम करना, मैंने अपने एज एन अमेरिकन मैन को लेकर जाऊं कि मेरा ब्लड एंड स्वेट जाके करप्ट कौम को क्यों देते रहे, जो जिनके बच्चे सारे टोरंटो बैठे, जिनके बच्चे सारे लंदन बैठे, यहाँ बैठे, ये क्यों करते रहे हो? बल्कि हम तो आईएमएफ नहीं, हम तो डिफॉल्ट कर जाएंगे। ताट साहब उन्हें आपका डिफॉल्ट तो आपको मुकदरों में लिखा है। कौन सा मुल्क चला है चीमा साहब जो सूद देने के लिए भी कर्जा ले रहा हो? तो कितने अर्सा चल लेंगे आप?